चलिए आ जाइए। क्वेश्चन के को है 1 2 3 4 5 को दिखाई दे रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन कौन कौन टाइप के ऐसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण आपका दिया गया है ना। चलिए तो ये आपका वृत्त से संबंधित क्वेश्चन में से है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ना। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला है ना। क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं। सबसे पहले बताइए आपका त्रिज्या कितना है, तो हम यहाँ त्रिज्या लिख देते हैं। त्रिज्या मेरा है 6 सेंटीमीटर तथा थीटा कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। यही है ना, कितना है 60 डिग्री है। इसलिए क्या निकालना आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पर ध्यान, कितना बार बोलते हैं हम, अपना काम में लगे, उतर लगा शुरू कर दी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 22/7 होगा अगुना आर मेरा कितना है, तो 6 है, तो 6 गुना 6 होगा। और थीटा मेरा कितना है, तो 60 है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 360, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब के गुना देखिए 6 छक 36 है ना, तो यहाँ करेंगे कितना, रुकिए ना, काट ही देते हैं। देखिए 22 अगुन्ने 36 अगुन्ने 60 बटे 7 अगुन्ने 1/360 कर दिए ना, की बार पलट दिए ना। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36 यही ना, फिर 6 कटेगा ना, 6 छक 36 ना। चलिए ठीक, आगे देखिए कितना आपका हो जाए, अथी बच जाएगा 22 छक 32 से 13 का पर दूँ, अब बट्टा में कितना 7, यही ना होगा। तो चलिए 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, इतने दिले है। चलिए इतने दिले तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं रहेगा तो ये सब झूठे मूठे बोलते हैं इतने दिले है। चलिए अगर रहेगा तो इसको दशमलव में लेके चलाइएगा, ठीक, नहीं तो पूर्णांक में लेके चलाइए। ये हो गया ना क्लियर। चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कितना का सही हुआ बताइए। लगभग सबके ठीक है ना, चलिए बढ़िया है। आगे हम चलते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपका दिया गया है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वृत्त के हम त्रिज्या मान लेते हैं। मेरा त्रिज्या निकल जाएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो चलिए मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसलिए परिधि बराबर, तो चलिए परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर। परिधि आपको कितना दिया हुआ है, इसको रख दीजिए 22 बराबर 2 गुने 22/7 होगा, बोलिए अगुन्ने आर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा 22 बराबर 22 दूनी 44 आर बट्टा में 7, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे, एक मान लेते हैं। तो बताइए 44 आर बराबर 22 गुने में 7 होगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 22 गुने 7 बट्टा में 44, 22 दूनी 44, यानी कि इसलिए आर बराबर 7/2 है ना, यानी 3.5, इसलिए आर बराबर आप 3.5 भी बोल सकते हैं ना। चलिए इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, एक मिनट नहीं, अभी कैसे, ये तो त्रिज्या लिखला है, क्या लिखला है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितने रहने दीजिए ना, कितना ये 7/2 इतना, ठीक है। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए कितना, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 ना, चाहे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, इतना ही बोल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा 22/7 अगुन्ने कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, गुन्ने आर न है तो आर 7/2 गुन्ने 7/2, अब बट्टे में 4 ना,
चलिए यहाँ पर देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ये भी कट जाएगा ना, 11 हो जाएगा ना। एकर एकर मतलब 77/2 और बटे 4/1, यानी 77/2 गुने 1/4। बताइए कितना हो जाएगा। हाँ, तो 77/8, ठीक है ना। ये चतुर्थांश आपका इतना जो है आपका सेंटीमीटर आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए क्या है, तीसरा, जो कि आपका ये रचना है ये 5 नंबर के मिलेगा। कितना नंबर के? 5 नंबर के। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि बी से ए सी पर बी डी लंब है, ठीक है, ए बी बोल रहा है। उसके बाद बिंदु बी सी डी, चलिए पहले हम ये त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीसी ले लेते हैं। बीसी तब ना बी पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो चलिए बीसी हम ले लेते हैं। तो चलिए बीसी हम ऐसे ले लिए, ये बीसी हो गया। और बी पर कितना डिग्री कोण बनाए हम? अच्छा, बीसी कितना लिए हैं देख लीजिए एक बार, 8 सेंटीमीटर। बीसी 8 सेंटीमीटर ले लिए ना। बी पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, हो गया। देखिए बी पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, हो गया। अब देखिए यहां से फिर क्या करेंगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे आपका जो है ये बन गया, ठीक। कितना डिग्री कोण बना? चलिए बी सी तय का नहीं, ए बनेगा। ए बी दे ले है क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार। ए बी है 6 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है क्या करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से स्केल में नाप लेंगे और बी को केंद्र मानकर काट देंगे। काट दिए तो बताइए ये मेरा क्या बन गया, ए। अब यहां पर ई बिंदु को यहां सी से मिला देंगे। मिला दिए। हमको ए सी पता नहीं है, नहीं पता है ना, लेकिन ये जरूर पता है, ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। बोलिए है ना 6 सेंटीमीटर। यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा था, तो ध्यान से सुनिए। उसके बाद कह रहा है कि बी से एसी पर लंब डालिए। बी से एसी पर लंब डालिए, यहां से लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए, कोई भी भुजा पर लंब डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान, क्या करते हैं, यहां पर ऐसे केंद्र मान के यहां पर इसे काटते हैं। तो 2 जगह कटना चाहिए, कट गया 2 जगह। तो 2 जगह जो कटा, एक यहाँ कटा और एक यहाँ कटा, ये जो चाप से इसे काटे, उसके बाद ई बिंदु यहाँ पर रखिए और एक एकड़ा पर रखिए। और रखने के बाद यहाँ पर हो गया, यहाँ से स्केल को ऐसे मिलाएंगे, आए मिला के जहां तक नहीं, ये तक आपको ऐसे कर देंगे। पूरा वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक बनाएंगे। तो चलिए ये बना, अथी आपका क्या बना, तो ये डी बन गया। क्या बन गया? डी। बोलिए लंब हो गया ना। बोलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो देखते हैं। देखिए बी से एसी पर, है ना, एसी पर बीडी लंब, बिंदु बीसीडी। बीसीडी कहाँ है? ब्लैक, देखो एक बार हाथ लगाया तो नहीं दिखाई दे रहा आपके, फिर ओके में दिखाई दिया। देखो यहाँ पर बी है ना, बी सी डी, ये ब्लू से कर दिए हैं, है ना। तो कहाँ गया, बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है ना। यानी कि ये जो है ना, इसको से होते हुए एक वृत्त खींचाएगा ऐसे, है ना। तो बताइए वृत्त खींचने के लिए हम लोग, यानी कोई भी त्रिभुज के बाहर में वृत्त खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन को समद्विभाजित करते हैं, कि भुजा को समद्विभाजित करते हैं। भुजा को समद्विभाजित करते हैं, तो 2 भुजा का समद्विभाजित कर देते हैं। चलिए बीसी को और सीडी को। तो चलिए सीडी को पहले करते हैं, ऐसे ऐसे, और यहां से भी ऐसे करेंगे, और फिर ये रख के इस पर ऐसे ऐसे। बताइए यहां पर एगो कटा, एगो यहाँ कटा, और इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मिला दिए, आगे कर दिए। देखिए सीडी को समद्विभाजित कर दिए ना। अब बताइए हम बीसी को समद्विभाजित करने वाले हैं। किसको? बीसी को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो चलिए बीसी को समद्विभाजित कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा हट का गया है, थोड़ा हटा लेखा लग रहा है ना। देखिए तो आपका हटल नहीं रहना चाहिए, एकदम वही पर जाना चाहिए। देखिए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाएगा, ठीक। अच्छा अब बीसी को समद्विभाजित कीजिए, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, हो गया, समझ गए। यहाँ पर हट गया, थोड़ा सा बढ़िया से रुक जाइए,
ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक ना। तो ऐसे आएगा, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में जब भी हम दो भुजा के समद्विभाजित करते हैं, ये भी समझ लीजिए, दो भुजा के समद्विभाजित करते हैं तो जो बाहर वृत्त खिंचाएगा, वो जानते हो उसका केंद्र कहाँ बनता है? उसका केंद्र बनता है कर्ण पर। समझ गए, कहाँ बनता है? कर्ण पर। तो जब अगर मान के चलो 90 डिग्री कोण है, तो बताओ ये बीसी कर्ण का काम कर रहा है कि नहीं? तो देखो लगभग में कर्ण यहाँ पर कटा कि नहीं कटा? कटा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम अंदाज से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है एकदम करेक्ट कटेगा। समझ गए यहाँ तक? अब बताइए कि ये आपका क्या बना, ये जो बना इसका हम एम नाम धर दें, क्योंकि सब जगह पर हम जितना भी वृत्त में बना रहे थे तो उसमें केंद्र को हम नाम क्या धर रहे थे? हाँ, एम नाम धर रहे थे, चाहे ओ कुछ भी नाम धर दीजिए, चलिए ओ ए नाम धरते हैं, है ना। क्या नाम धर दें? ओ। ओ हो गया। अब ये ओ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर डी पर रखे चाहे बी पर रखे, और ऐसे करके खींच देंगे एक वृत्त। ऐसे खींचते हुए ऐसे वृत्त खींचेंगे ना, तो इस टाइप से आपको बनेगा। समझ में आया? यानी तीनों बिंदु को छूते हुए जाएगा। समझ गए, तीनों बिंदु को छूते हुए जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो ए है, बताइए ये स्पर्श रेखा का जैसा काम करेगा कि नहीं? ये आपका स्पर्श रेखा का जैसा काम करेगा, देख लीजिएगा एक बार, है ना। स्पर्श रेखा नहीं रहेगा, अंदर शायद घुसेगा ना। चलिए उससे कोई मतलब नहीं, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। और उसके हाँ, ये स्पर्श रेखा का जैसा ही काम करेगा। हाँ स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का ना अति काम नहीं लगता है करेगा, ये वाला करेगा। 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, ये वाला करेगा। ठीक, चलिए ये हो गया, ये स्पर्श रेखा काम करेगा। क्योंकि 90 डिग्री, देखिए स्पर्श रेखा जब होता है जहाँ पर हम त्रिज्या अथी को क्या बोलते हैं, केंद्र को, केंद्र को मिलाते हैं 90 डिग्री कोण पर, तो बताइए वहाँ पर स्पर्श रेखा जो है 90 डिग्री कोण बनता है कि नहीं? ऐसे भी कोई वृत्त है और बाहर से कोई ऐसे ऐसे ले जाते हो और यहाँ पर मान लीजिए कि इसको मिलाते हो, तो देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो मतलब ये स्पर्श रेखा काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? देखिए बी से AC पर BD लंब है, बिंदु BCD से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। हो गया। और ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करे। ए से, ए कहाँ है? ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए एगो तो ए से स्पर्श रेखा है, लेकिन दूसरा का नहीं है, क्योंकि देखिए लगभग में ये अंदर में घुसल ना। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से पहले सुनिए। कोई भी वृत्त के बाहर से जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, बताइए वो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो बताइए यहाँ पर स्पर्श रेखा का काम कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। ए बी, ए बी के नाप लीजिए और ए को केंद्र मानकर ये वृत्त के ऐसे काटिए। समझ में आया? किसको काटना है? वृत्त को काटना है। तब वृत्त को काटिएगा तो यहाँ पर आएगा। अब यही जहां कटा ना, इसी को ऐसे मिला देना है, बन गया। आगे बात समझ में आए? कैसे बना से? अब देखिए बात रहा इसका रचना के, तो रचना आराम से कर दीजिएगा। कैसे रचना कीजिएगा से बताते हैं हम। देखिए शांत रहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि BC 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा रचना 1 में। अच्छा, उसके बाद बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। हो गया। और B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से काटा, जो बिंदु A पर कटता है, और पुनः A तथा C को मिला दिया। मिला दिया ना। चलो देखो आगे। देखिए केमा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ना, दूगो तो क्वेश्चन है, तुरंत खत्म हो जाए। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, रचना इसी कर दीजिएगा। फिर कीजिएगा क्या कि B से AC पर लंब डाला है ना, ये जैसे बनाया वैसे। देखिए किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। बताइए हम चूड़ी की सहायता से, अगर वृत्त के हमको क्या पता रहता, केंद्र पता रहता, तो हम सब काम कर लेते कि नहीं? केंद्र पता रहता था, केंद्र से मिला देते कि नहीं? तो सबसे पहले देखिए ये चूड़ी के सहायता से ये वृत्त बन गया। बोलिए इसका केंद्र पता है आपको? नहीं पता है, इसलिए मान के चलिए कि चूड़ी से बनाया हुआ है। बन गया। बनाने के बाद अपना स्केल लेना है, और स्केल लेके इन्हें कन्ही जो है एक जीवा खींच दीजिए। जीवा खींच दिए, खींच दिया ना जीवा। और इधर भी जीवा, दो गो जीवा खींचिए, खींच दिए जीवा। ये स्केल लगा के जीवा खींच दिए हैं। मान लीजिए इसका नाम AB है और इसका नाम CD है। हो गया। अब इसको दो बराबर भाग में बांटना है, इसका भी दो बराबर भाग में बांटना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, और करने के बाद ये दोनों बिंदु को आगे की ओर ऐसे मिलाएंगे। मिला दिए।
फिर इसको भी दो बराबर भाग में बांटना, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, रेड से करते हैं, ये पता नहीं लग रहा है कि, देखिए देखिएगा, इसको जो है दो बराबर भाग में ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, यहाँ से काटे ऐसे। ठीक, काटने के बाद ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बोले मिल गया, एकदम बढ़िया। देखिए थोड़ा सा हमको हट भी सकता है, लेकिन तोनी के हटना नहीं चाहिए। जहां मिला, अब बताओ, एक रेखा यहाँ मिला और एगो यहाँ मिला, है ना, ये दोनों जो मिला यही आपका वो बना, केंद्र बना। समझ में आ गया? यहां बनाने के बाद अब यहां से क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां से कोई एक रेखा एन में बाहर ले खींच दीजिए। ठीक, बाहर ले खींच दिए और इसका नाम पड़ गया पी। क्या नाम पड़ा? पी। अब इसका नाम है वो पी। अब तो समझ रहे हैं कि जब मेरा केंद्र के पता लग गया तब तो बना ही देंगे। अब यहां पर इसको समद्विभाजित करना है। क्या करना है? समद्विभाजित करना है। कैसे? तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से लेके ऐसे और ऐसे, है ना। उसके बाद यहां पर इसे बनाने के बाद हम यहां से क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। मिला दिए, और ई जो मिलेगा, है ना, ई मिलेगा, ई आपका क्या, एम मान लेते हैं इसको, है ना। क्या मान लेते हैं? एम। अब यहां पर ऐसे रखेंगे ऐसे, और यहां से ऐसे एक वृत्त को ऐसे खींच दिए। खींच दिए, खींचने के बाद दो जगह पर कटेगा, है ना। देखिए वो यहाँ कट रहा है, तो इसका नाम हम कुछ धर देते हैं, जैसे एम। एम तो होइले है, चलिए ए बी तो होइले है, पी क्यू नाम धर देते हैं। पी, पी तो है ये है, क्या नाम धरे, चलिए आर एस नाम धर देते हैं। हो गया? हाँ, अब यहाँ से इसको ऐसे मिला दो और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, बन तो गया। देखिए सट बन गया, हो तो गया। नहीं समझ में आया? कैसे बना से, आई वर्ग करके बनाना है तो ये तो आप आराम से बना लीजिएगा। वर्ग करके बनाना है, सबको क्या आ गया कि नहीं आ गया? वर्ग करके बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा? सबके पक्का है, बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उस वाला नहीं मिटाते, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए देखिएगा इसको कैसे बनाना है इसे। देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्वेश्चन को ले लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। बोलिए हाँ। अब यहां से बताइए क्या करेंगे, ये 4 के जो है ना दोनों पट्टी क्या करने पर, हाँ दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। 4x स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस 6x बट्टा में 4। एक मिनट रुक जाए, पहले इसको ऐसे कर दो। 4x स्क्वायर प्लस 6x बराबर बताइए -2 हो जाएगा। हाँ, अब दोनों तरफ है 4 से भाग देने पर, है ना। तो बताइए 4x स्क्वायर बटे 4 होगा प्लस 6x बटे 4 होगा बराबर -2 बटे 4 होगा। क्लियर? हाँ, अब बताओ यहाँ पर क्या, ये कट जाएगा, एक मतलब x स्क्वायर प्लस 6x बट्टा में कितना 4 और बराबर में कितना -2 बटे 4 होगा। हाँ, अब दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ है 1/2 गुने x का गुणांक ना के होल स्क्वायर, क्या करने पर, जोड़ने पर, यही ना। तो दोनों तरफ देखिए क्या कीजिए, तो देख लीजिए पहले करके अपना देख लीजिए। 1/2 हुआ आगुने x के गुणांक कितना है 6/4 है, के होल स्क्वायर ना। बोलिए 1/2 में हम x के गुणांक, तो x के गुणांक मेरा 6/4 है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखो तो कितना, द्वितीय 6 भी कर सकते हैं, तो कितना 3/4 होगा, तो 9/16। बोलिए होगा? दोनों साइड में हम क्या करेंगे 9/16 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए x स्क्वायर प्लस 6x बटे 4 प्लस कितना 9/4। ठीक है? हाँ हाँ बोलिए 9/16 और बराबर -2/4 प्लस 9/16। ठीक है? अब यहाँ से a आप पहले निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? a निकालना है, a निकाल लीजिएगा। तो चलिए a निकालिए, तो पहले चलिए यहाँ पर a निकालते हैं। a तुम्हारा कितना है जल्दी बताओ, x,
और बी तुम्हारा कितना है 3/4। बोलिए होगा। देखिए बी यही है ना, इसको बैठा दीजिए ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a मतलब ये ना, अब बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, बी स्क्वायर इतना होगा, होगा ना। और फिर बराबर लिखिए, उन्हें जगह नहीं है ना, इसको मिटा देगा क्वेश्चन के। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, काम हो ही गया तो फिर इसका काम है क्या है। चलिए तो बराबरी पार्टी कितना है -2/4 है, प्लस कितना बोलिए ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9/4 रहेगा ना, 9/4 रहेगा ना। हाँ अरे 16/4 का है लिखा जा रहा है, 16 होगा ना, यहाँ ठीक ठाक है ना। चलिए बताओ अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बोलिए होता है ऐसे। और बराबर पट्टी एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 16, 4 चौका तो 4 दूनी 8 होगा, प्लस 9 होगा। बोलिए अब बताइए x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर होगा बराबर कितना 1/16 होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा, इसको मिटा दे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इस सब के काम हो ही गया तो फिर का। चलिए देखिए यही ना, चलिए देख लीजिए ब्लू से करते हैं। अब बताइए और लिखते हैं x प्लस 3/4 बराबर प्लस माइनस में 1/16 के, बोलिए इसे होगा। हाँ अब x प्लस 3/4 बराबर कितना प्लस माइनस 1/4 होगा। हाँ चलिए अब बताइए x बराबर हो जाएगा प्लस या माइनस 1/4 और माइनस 3/4, बोलिए हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दो आंसर, एक 1/4 आप और माइनस 3/4, एक होगा -1/4 और -3/4, ठीक है। यहाँ पर बताइए एलसीएम कितना होगा 4, 1 - 3 यानी कितना -2/4, बोलिए कितना -1/2, यही होगा ना। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, -1 - 3 यानी -4/4 कैंसिल -1, यही होगा ना आंसर। समझ में आया कि नहीं आया दोनों विधि से। चलिए